शांति। आज 15/4/2026 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा की मुरली से गूढ़े रहस्य समझते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। स्वधर्म हमारा क्या है? सत्य, सनातन, दिव्यता, निराकार, परमता हमारा स्वधर्म है। शांति हमारा स्वधर्म है। तो उस स्वधर्म में रहना है। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? तो उत्तर में बाबा सुनाते, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते। भारतवासी कौन? पूरे 5000 वर्ष की रील से भरे हुए मन है ये भारत। भारत कोई फिजिकल धरने के लिए बाबा नहीं बोलता है। तो ये भारतवासी जब बाप को और ड्रामा को जान लेते तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। और जब गाली देने लगते कि कण कण में तू है, अपने ही सत्य को बोलते हैं कि कण कण में तू, जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू। ये तो ठीक है, लेकिन कैसे है वो, ये नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। पुण्य की पढ़ाई, स्वयं के सत्य को जान लेना और पुण्य आत्मा बन जाना, यह है पढ़ाई। तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक बाप ही है। एक बाप कौन? ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से सबको सतगति, सत्य मिल जाता है अपना। सब मन उसमें गति में चले जाते हैं, सत्य की गति। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मनुष्य जो मनुष्यता के भान में फंसे हुए मन है ना, वो नहीं दे सकते। गीत है इस पाप की दुनिया से। पाप की दुनिया, सभी मन भूल गए हमारा सत्य क्या है। हदों में फंस गए, इच्छा कामनाओं में फंस गए। तो ये पाप की दुनिया है। इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। चित चैन जहाँ पावे ले चल, तू वहाँ ले चल। किसको बोल रहा है मन? ज्ञान को, सतगुरु को। तो ज्ञान फिर इस मन को कहाँ ले जाता है? इसके सत्य में, जो इसका मूल स्वधर्म है शांति, उसमें टिका देता है। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वाह, भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, जहाँ दिव्यता का राज्य था, सत्य का राज्य था, राम राज्य था, निराकार सत्य सनातन का राज्य था। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं था। तो बाबा कहते हैं, एक ही भारत था और कोई खंड मतलब बाद में आए हुए मन नहीं थे, जिनमें आधी गाथा लिखी हुई है, वो नहीं थे। भारत माना पूरे 5000 वर्ष की रील, जिनके अंदर नूंद है, वो मन थे। तो बाबा कहते हैं, एक ही भारत था, चैन अथवा सुख उस सतयुग में था, उस सत्य में था, जिसको स्वर्ग कहते हैं। स्व की रग में टिका हुआ मन था। यही है स्वर्ग। स्वयं की सत्य रग में ये मन टिक जाता है। यह है नर्क, माना सब रॉल में फंसे हुए हैं बॉडी में। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? हद में, नर्क देवभान में कहाँ से चैन आए? नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ इच्छा कामनाओं में धंस जाता है मन एकदम से।
तो ये रौरव नर्क है। बाबा कहते हैं दुख धाम कहा जाता भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण नर नारी के भान से परे था ये मन, अपने सत्य में टिका हुआ था। वहाँ प्रचुर मात्रा में धन, आंतरिक धन व बाहर का धन था। तो पहले यहाँ से आंतरिक धन आता है, उसके बाद जब ये मन अंतर की अवस्था में, सत्य अवस्था में बैठ जाता है तो बाहर का धन इसको सारा मिल जाता है। अंदर से बाहर का सब कनेक्ट है। तो बाबा कहते हैं भारतवासियों का ग्रस्त धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी। भारतवासियों का, भारतवासी पूरे 5000 वर्ष की रील से भरे हुए मन जो सत्युग में पाठ बजा रहे थे, उनके लिए बाबा बोल रहा है। तो कहाँ की बात बोल रहा है? यहाँ की। यहाँ से सत्युग शुरू हो जाता है। वो मन अपने सत्य की सीट को पकड़ लेते हैं और सत्युग शुरुआत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुखधाम। भारत सुखधाम था और जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं वह है शांति धाम। ये बाबा हर तरह से मन को पक्का करा रहा है, चाहे सुखधाम का हो या शांति धाम का हो, बात एक ही है। मन को पूरी तरह बाबा पक्का कराता है, इस मन की अवस्था जो रौल से परे की है। तो बाबा कहते हैं शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। क्या स्वीट होम कोई ऊपर नहीं है बादलों के पार? हमारी स्वीट अवस्था, हाई स्टेज ही स्वीट होम है। तो निराकारी दुनिया, मनों का निराकारी अवस्था में टिकना, अपने सत्य में टिकना, रौल से विस्मृत हो जाना, वही है निराकारी दुनिया जो मन अभी यहाँ ही हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती, शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है। अब देखो, सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। अब ये मन यहीं इसी रोल में है, लेकिन ये अपनी सत्य की सीट को पकड़ लेता है। तो कर्म तो रोल से हो रहे हैं ना, लेकिन अब ये इस रोल से पहचान नहीं बनाता, इसके कर्मों से पहचान नहीं बनाता। तो सुख धाम, वो सत्य की अवस्था यहाँ से शुरू हो जाती है। बाबा कहते इस सुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। माना कि सारे मन रोल में फंस जाते, देह अभिमानी हो जाते हैं। तो भ्रष्टाचारी पतित धाम, तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है। बुलाते हैं, जानते नहीं हैं। आएगा कहाँ से? जानते नहीं हैं। इसीलिए निधन के बन पड़े हैं, है ना। उसको बाहर ढूंढते हैं कि वो बाहर ऐसे ऊपर से आता है, बिंदु है, किरणों वाला है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो क्या है और कहाँ से आता है ये बिल्कुल भी नहीं जानते, रोल में फंसे हुए मन। बाबा कहते हैं इसीलिए निधन के बन पड़े हैं। आफरन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते आफरन होने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतना दुख, अशांति, मारामारी है। यह है ही रावण राज्य। मन जैसे एकदम लावारिस हो गया है, न पता न ठिकाना, मैं कौन, कहाँ का हूँ, कहाँ मुझे जाना है, कुछ भी पता नहीं है। तो क्या करते? आपस में लड़ते झगड़ते हैं, धर्मों के नाम पर
न जाने किस किस के नाम पर। तो बाबा कहते हैं राम राज्य मांगते हैं, राम राज्य में न सुख है न शांति। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। तो जब ये मन ना ज्ञान के माध्यम से अपने सत्य को समझ जाता है, सबके सत्य को समझ जाता है, और वो सत्य क्या एक ही है सभी का, तो ये लड़ाई झगड़े सब समाप्त हो जाते हैं। मन शांति में लौट जाता है, माना कि उस शांति की अवस्था में टिक जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख्य है, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो बाबा कहे पहला अभिमान देह अभिमान की मैं देह हूँ, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ड्रामा बुरा नहीं है, लेकिन इसमें ये 5 विकार अज्ञानता के कारण आए हैं। हमने इस ड्रामा को ड्रामा की नज़रों से नहीं देखा, मैं और मेरे की नज़र से देखने लगे ना, तो ये 5 विकार उत्पन्न हुए हैं मन के अंदर से। बाबा कहते हैं 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो यह विकार नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी थे। जब भारत अपने सत्य की रग में टिका हुआ था, स्व की रग में, स्व की रग में देह अभिमान नहीं था। देह अभिमान नहीं था तो विकार कहाँ से आए फिर? पहला तो बाबा के पहला नंबर दुश्मन देह अभिमान है। तो वो ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था देह अभिमान का, क्योंकि सत्य में मन सारे टिके हुए थे। भारत जब स्वर्ग था तो ये 5 विकार नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति करोड़पति पद्मपति है तो सुखी है, नहीं। यह तो सब है माया का भपका, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। कहाँ की महाभारत लड़ाई? बाहर की नहीं, बाहर की लड़ाई नहीं, बाहर के युद्ध नहीं। ये जो अज्ञानता की लड़ाई है ना, इसको मन जीत लेता है, सत्य में मन टिक जाता है, अज्ञानता का आवरण मन के ऊपर से हट जाता है। यही है महाभारत लड़ाई। भारत 63 जन्मों से जो सत्य के लिए लड़ता आया, क्या करता आया? एक शरीर छोड़ एक लेता आया। ये इसकी लड़ाई ही तो थी ना अज्ञानता से। तो ये भारत जीत जाता है तो फिर स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, इसके सत्य के द्वार कि मैं रोल नहीं हूँ, सोल हूँ। भारत ड्रामा क्या है? मनोरंजन के लिए है। साक्षी होकर ये ड्रामा का आनंद लेने लगता है फिर मन। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। सतयुग त्रेता के बाद जब द्वापर शुरू होता है, द्वापर 2 पुरों में मन बट जाता है, मैं और मेरे में। मैं ये देह को बोलता है और मेरा देह से जुड़े अनेक जो भी हैं उनको बोलने लगता है। ऐसे बाबा कहते हैं यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। अब ये शास्त्र कोई कागज़ के शास्त्रों की बात बाबा नहीं करता। ये गीता भागवत शास्त्र, तो गीता श्रोमणी है। गीता वो मन है जिनमें पूरे 5000 वर्ष की रील नंदी हुई है। उन्हीं के अंदर यह सत्य ज्ञान इमर्ज होता है समय के अनुसार। और शास्त्र वो मन है जो इन्हीं मनों की क्रिएशन है जिनमें कम नूंद है। तो ये बाबा बोल रहा है। बाबा कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। एकदम मन रोल से पहचान बना लेता है, देह अभिमान में पूरी तरह से फंस जाता है, तब मुझे आना पड़ता किसको? सत्य ज्ञान इमर्ज हो जाता है ड्रामा प्लेन अनुसार, समय के अनुसार, मन के अंदर। और ये ज्ञान फिर इस मन को बताता है तेरा सत्य क्या है।
तो स्वर्ग की स्थापना करने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने, भारत जो स्वर्ग था वह नर्क कैसे बना, रावण ने बनाया, गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला। 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, गीता का भगवान ज्ञान। बाबा कहते हैं फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, 2 पुरों से, मैं और मेरे से कलयुग एकदम बदल गया, इच्छा कामनाओं में, विषय वासनाओं में फंस गया। तो ये है कलयुग में आना। तो बाबा कहते हैं अर्थात उतरती कला हो गई, इसीलिए सब पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल नहीं सकती। पतित मनुष्य को, मनुष्य ही पतित, मन ही पतित, मनुष्यता के भान में फंस गया तो कैसे मिलेगी सुख शांति, तो इसके अंदर ही है, लेकिन भूला हुआ है। तो बाबा कहते कितना दुख उठाते हैं, आज पैसा चोरी हुआ, आज देवता मारा, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है। मन फिर रोल से पहचान बनाने लगता है। रोल को जो भी कुछ होता है तो ये तो एक्टिंग चल रही है ना, रोल की किरदार है ये, इसी से पहचान मन बना लेता है। जैसे वो एक्टर फिल्म बनाते हैं ना, तो वो एक्टर कभी उस फिल्म के रोल से अपनी पहचान नहीं बनाते, लेकिन ये मन भूल जाता है और इस रोल से पहचान बना लेता है कि अब मैं दुखी हूँ, अब मैं रोगी हूँ, अब घाटा पड़ गया, अब ये हो गया। ऐसे अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुष के अर्थ में टिक रहे हो ज्ञान के माध्यम से। पुरुषार्थ लंबा चौड़ा नहीं है, पुरुष के अर्थ में टिकना। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा सुखी बनाने वाला रावण, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। ये बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। मन जब सत्य में टिकता है ना, तो ये सब चीज़ें काम नहीं करती, वहाँ होते ही नहीं है। मन जब सत्य में यहाँ टिकता है, ये सारी यहाँ की बात है। जब तक 5 विकारों का दान न दें तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। देह अभिमान का दान जब तक ना दें तब तक ये दुख का ग्रहण जो है छूट नहीं सकता। मैं और मेरे का कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान न दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन ना सके। जब तक रोल में ही बस कर मन पुरुषार्थ करते रहेंगे तो क्या बनेंगे संपूर्ण देवी देवता। ये समझ की बात है, सूक्ष्म समझ चाहिए। रोल से बिल्कुल मुक्ति चाहिए, विस्मृत हो जाना चाहिए ये जीते जी। तो बाबा कहते हैं तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन ना सके। बाप सर्व का सदगति दाता है, कहते हैं गुरु बगैर गति नहीं। गुरु कौन सा है? ज्ञान, ज्ञान के बिना गति नहीं। परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं है। गति मतलब सत्य गति, सत्य में टिकना, झूठ से अलग हो जाना। देह नहीं हूँ मैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य की सदगति माना, मुक्ति जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति, जीवन में रहते जीवन से मुक्त अवस्था सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होनी है, इस समय, क्योंकि ड्रामा पूरा हो रहा ना अभी, तो सर्व की सदगति होनी है ज्ञान के माध्यम से। सबके अंदर ये सत्य ज्ञान अपने आप इमर्ज होगा और सत्य ज्ञान के माध्यम से सब अपने सत्य को समझेंगे कि हम रोल नहीं हैं। ये है सबकी सदगति होना। बाबा कहते हैं, आज वरदान देते हैं बाबा धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख सुख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है।
दूसरी पॉइंट है धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ दे ही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अब ये तो रोल में साहूकारी धन माल अमीरी गरीबी है ना, ये नशा छोड़ देना, ये तो रोल में है ना, फिल्म की एक्टिंग चल रही है, एक्टिंग में है ना ये तो सब। आज बाबा वरदान देते हैं विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव, जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे, माया पकड़ लेती है। जिसने पूरी तरह से ड्रामा से रोल से किनारा नहीं किया है पूरी तरह से कि मैं ये हूँ ही नहीं, ये ड्रामा है, एक्टिंग है, मेरा सत्य निराकारी है, तो बाबा कहते हैं माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है, इसीलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। कैसे? बस निराकारी सत्य में स्थित रहो। बिल्कुल याद रहे आपको हर घड़ी हर पल, कर्म तो इस शरीर के द्वारा कराना है क्योंकि रोल चल रहा है अभी तो, लेकिन मन इससे पहचान न बनाए, इस रोल से हो रहे कर्मों से कभी मन पहचान न बनाए, है ना, ये ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं माया की उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है, इसीलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, मैं और मेरे की। ये पुराना खजाना है, स्थूल मैं और मेरा, शरीर को बोलना। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण दृष्टि व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। तो स्लोगन है किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। विशेषता किसमें है? रोल में है, लेकिन जो रोल के पीछे का सत्य है ना, वो समंदर है सर्वशक्तियों का, सर्वगुणों का। रोल की हद की विशेषताओं को आप मत देखो, उससे लगाव मत करो, उसके पीछे के सत्य को देखो, अपने निराकारी सत्य में स्थित होकर के। तो बाबा कहते हैं किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। आप तो बड़ा मधुर बोलते हो, आप तो बड़े नम्रचित हो, आप तो बहुत अच्छी मुरली सुनाते हो, आप तो बहुत अच्छा ऐसे सेवा करते हो, या तो सेंटर संभालते हो या जो भी कुछ करते हो, ये रोल के अंदर है, ड्रामा ने दिया है उसको, ये पार्ट, ये समझना है। सत्य उसका निराकारी है, उसमें स्थित होकर के एक होकर देखो। एक संगठन, संगठन माना सभी एक, समदृष्टि से देखो। ओम शांति।